Thank you very much. DXN, good morning to all of you and गुड मॉर्निंग very सर। very thanks. आपने एक बेहतरीन सधे हुए शब्दों में एक खूबसूरत सा परिचय दिया है और बहुत योग्य नहीं हूँ बट इतना जानता हूँ कि डीएक्सन को जब भी मैंने बोलना शुरू किया है, बात करना शुरू किया है कहीं मीटिंग में, तो वो पूरी ईमानदारी से बातें दिल से निकल करके आती हैं। तो थैंक यू वेरी मच जितने भी लिसनर हैं इन एडवांस, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और एडवांस में ही मैं आप सभी को शुभकामनाएँ दे रहा हूँ, क्राउन एम्बेसडर जाने का। मेरी ढेर शुभकामनाएँ हैं आप सभी क्राउन एम्बेसडर। स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे साफ तौर पर लिखा हुआ है व्हाट टू डू फॉर योर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? अगर आप तरक्की चाहते हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? और ये बहुत सिंपल बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बहुत तरक्की सच में चाहिए, तो बहुत साधारण साधारण जो सक्सेस के लिए सिस्टम बना हुआ है, जो स्टेप्स बने हुए हैं, उन स्टेप्स को आप सभी को फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरा नाम मुकेश वर्मा है और चाहे मेरी गुड मॉर्निंग हो और चाहे मेरा नाम हो, अगर आप स्क्रीन देख रहे होंगे, तो मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले डीएक्सन आता है। डीएक्सन मुकेश वर्मा, मेरी गुड मॉर्निंग सुनते हैं या सुनेंगे कभी भी, तो डीएक्सन गुड मॉर्निंग ही बोलता हूँ। तो वंस अगेन डीएक्सन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्हाई डीएक्सन गुड मॉर्निंग? व्हाई डीएक्सन बिफोर माय नेम? मेरे नाम के आगे पहले डीएक्सन क्यों? क्योंकि गुड मॉर्निंग में डीएक्सन पहले क्यों? क्योंकि डीएक्सन से ही हम सबकी पहचान है। आज अगर हम उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है डीएक्सन और अगर हमारे कोई सपने पूरे होने हैं तो उसके पीछे कारण है डीएक्सन। बहुत से लोग बहुत सा नाम लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, एक्स वाई जेड, कोई अपने प्लेटफॉर्म का नाम लिखता है कोई जो है लिखता है जैसे कि कुछ भी लिखते हैं लोग। जैसे मैं हूँ, मेरा एक एजुकेशन सिस्टम है, टीएनएम सुपर 30 रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप ये, लेकिन मैं कभी भी खुद के नाम के आगे टीएनएम वर्ड नहीं इस्तेमाल करता हूँ या मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि टीएनएम वर्ड इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि डीएक्सन अपने आप में सब सफिशिएंट है। बिकॉज ऑफ डीएक्सन हमारे सारे सपने पूरे कर रहा है और डीएक्सन से ही हम सबको अपने सपने पूरे करने हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि अपनी लाइफ में डीएक्सन को वरीयता दीजिए, डीएक्सन गुड मॉर्निंग को वरीयता दीजिए। सब कुछ हम और आप डीएक्सन से सोच रहे हैं, इसलिए वरीयता भी हमें डीएक्सन को ही देना होगा और हम जितनी वरीयता देने वाले हैं, उतना हमारे सपने तथास्तु होने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट टू डू फॉर योर ग्रोथ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको क्या करने की ज़रूरत है दोस्तों। जिसमें कि आपको ये समझना होगा कि अगर ये करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप और मैंने भी जो है ये आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। मेरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ भी बात करूं उससे पहले आप सभी को जो बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, आप सब मेरी स्लाइड देख रहे होंगे और इस स्लाइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मेरा नाम, मेरा आईडी नंबर दिखाई दे रहा है और मेरा पहला बोनस दिखाई दे रहा है, पहली आमदनी दिखाई दे रही है, जो कि 63 रुपए 90 पैसे की है। मतलब
ये मुकेश वर्मा जो आज आपके साथ बातचीत कर रहा है, जो भी छोटी-मोटी मेरे को सफलताएँ मिली हैं, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड हुआ हूँ, विदेश यात्राएँ किया हूँ, 107 से ज़्यादा बार फ्लाइट में बैठा हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूँ, बहुत साधारण परिवार से हूँ। तो ये आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ₹63.90 जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर, जब भी कोई अ, नया व्यक्ति इस बिज़नेस में आता है, तो उसकी जो पहली कमाई होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। मेरी भी जो पहली कमाई थी, वो बहुत बड़ी नहीं थी, ₹63.90 की थी। लेकिन जब मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब मेरे जो कह सकते हैं कि ज्ञानोदय हुआ, जब मेरे जो ज्ञान के जो पट थे, जो बंद करके मैंने रखा हुआ था, जब वो खुले, तो फिर वो मेरे जीवन में एक बड़ा क्रांति, बड़ा बदलाव करता चला गया। मेरी स्क्रीन पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर ये स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? टाइप करके आप बता सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे आपकी टाइपिंग दिखाई देगी। चैट कर सकते हैं आप, मैं देख रहा हूँ कि आप क्या चैट कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आप आप इस चैट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, वेरी गुड। यस, 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 बहुत बढ़िया। लोग लिख करके बता रहे हैं कि सॉरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बता रहे हैं कि हाथी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि हाथी दिखाई दे रहा है और हाथी के साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस स्क्रीन के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से एक खूबसूरत सी कहानी आपके पास मैं पहुँचाना चाहता हूँ, और अगर ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर आपके लिए डिसीज़न करना और भी आसान हो जाएगा दोस्तों। ये जो हाथी आप देख रहे हैं, एक्चुअल में ये हाथी आप जान रहे हैं कि ये हाथी है और आप देख रहे हैं। लेकिन सभी लोग आपकी तरीके से सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। सभी नहीं जानते हैं कि हाथी कैसा होता है या हाथी कैसा दिखता है। ये जो इस चित्र में 5 लोगों को आप देख रहे हैं, ये 5 लोग ऐसे लोग हैं कि जीवन में सारे जानवर इन्होंने देखे थे, सब कुछ इन्होंने देखा था, लेकिन हाथी कभी नहीं देखा था। ये लोग हाथी कभी नहीं देखे हुए थे, और जब हाथी नहीं इन्होंने देखा था, तो एक बार इन्होंने हाथी देखने की इच्छा ज़ाहिर की, एक ऐसे व्यक्ति से जो कि हाथी देखा हुआ था। सो डियर फ्रेंड्स, ये पाँचों व्यक्ति आपस में मित्र थे, और इन्होंने एक व्यक्ति से अनुरोध किया कि भाई हमें हाथी कैसी होती है, हमें दिखाओ। सो डियर फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने इन्हें हाथी दिखाने के लिए ले जाने के बारे में सोचा, लेकर के गया, लेकिन उस व्यक्ति को एक बात समझ में आई कि चलो एक काम करते हैं, इन्होंने कभी हाथी नहीं देखा है, एक प्रयोग करके देखते हैं कि आखिर है तो हाथी कैसा होगा इनके लिए, हाथी कैसा होगा इनके लिए, चलो ये प्रयोग करके देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रयोग किया गया और पांचों लोगों को हाथी दिखाने से पहले क्या किया गया, हाथी दिखाने के पहले इन पांचों के आंख को एक पट्टी से बांध दिया गया।
रस्सी से बांध दिया गया और छोड़ दिया गया हाथी के पास। डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझिएगा इस कहानी को, इस मर्म को। बहुत से लोगों ने मेरे मुख से ये कहानी सुनी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है वो जानिए, सुनिए कि 3 से 4 मिनट उन्हें छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर बुलाया गया, करके पूछा गया कि अच्छा बताओ, हाथी कैसा था? तो चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं कि हाथी कैसा था। जो आदमी हाथी की सूंड पकड़ा हुआ था, सबसे पहले उससे पूछा गया और बोला गया कि अच्छा बताओ, हाथी कैसा था? तो उस आदमी ने बताया कि हाथी एक मोटे से अजगर सांप के तरीके से था। तब तक दूसरा आदमी आकर के बोलता है, पूछता है कि यार, क्या तुम जो है बेवकूफ बना रहे हो? अरे हाथी तो मैंने देखा था, हाथी एक मोटे से खंबे की तरीके से था। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पैर जो व्यक्ति पकड़ा था, ये आकर के बोलता है हाथी मोटे से खंबे की तरीके से था। तब तक ये जो पूंछ पकड़ा हुआ था हाथी का, बोला तुम दोनों के दोनों गलत बोल रहे हो, हाथी तो एक झाड़ू के समान था। ये जो पूंछ आप देख पा रहे हैं, ये झाड़ू का हिस्सा। तब तक एक चौथे व्यक्ति जो कान के पास पहुंचा था हाथी के, उसने कहा तुम तीनों के तीनों बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने जाना है कि हाथी कैसा होता है। और उसने बताया कि हाथी एक बड़े से सूप की तरीके से होता है। और ये पांचवा व्यक्ति जो आप देख पा रहे हैं, ये पांचवा व्यक्ति कोई और नहीं है, ये पांचवा व्यक्ति मैं खुद हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा तुम चारों के चारों बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अरे हाथी तो मैंने देखा है, हाथी एक बड़े से दीवाल की तरीके से होता है और मैं तो सीढ़ी लगा करके भी चढ़ा था। डियर फ्रेंड्स, हाथी कैसा होता है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने हाथी देखा था। ये पांचों के पांचों कभी हाथी नहीं देखे थे, तो इन्होंने जो छू करके पाया, देखा, वही इनके लिए हाथी हो गया। लेकिन सच में हाथी क्या ऐसा होता है जैसा इन्होंने बताया? तो पता चलेगा नहीं, हाथी तो ऐसा होता है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। हाथी तो वैसा होता है जैसा आपने अपनी आंखों से देखा है। हाथी तो एक बहुत बड़ा विशालकाय जीव है जिसको हाथी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप डी-एक्शन के बारे में जानते हैं, जब भी आप डी-एक्शन को देखते हैं, तो आपको डी-एक्शन भी कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो नए व्यक्ति को कुछ इसी तरह से दिखाई देता है जिस तरीके से ये अभी दिख रहा है। क्या? कि डी-एक्शन, ओ डी-एक्शन, अच्छा वही प्रोडक्ट जिसमें चाय साबुन है। अच्छा 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 अच्छा, डी-एक्शन वही डी-एक्शन है जिसमें आयुर्वेदिक चाय है। ओ हो, तब तक तीसरा व्यक्ति जो डी-एक्शन नहीं जानता, अच्छा डी-एक्शन वही है। अच्छा, जिसमें मेंबर जोड़ते हैं, जो कुछ लोग जोड़ने का काम होता है, वो वही वही वैसा ही डी-एक्शन है। फिर चौथा व्यक्ति, अच्छा 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 अच्छा, मीटिंग वगैरह में भी जाते हैं ना, वही वही उसी की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे करके लोग जो है डी-एक्शन को जानते ही नहीं है, और जिसने डी-एक्शन को जान लिया तो वो मेरी तरीके से पागल होकर के, मेरी तरह से डूब करके, मेरी तरह से डी-एक्शन का दीवाना होकर के, मेरी तरह से डी-एक्शन को पूरी ईमानदारी से करता है। जब तक मैंने भी डी-एक्शन नहीं समझा था, मैं भी ऐसे ही गलतफहमियों का शिकार था। लेकिन जब मैंने डी-एक्शन को समझ लिया, तो फिर मैं उन गलतफहमियों से बाहर आ गया दोस्तों, और आज मैं पूरी तरह से डी-एक्शन का आनंद ले रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, डी-एक्शन एक रियल कंपनी है और एक विशालकाय कंपनी है।
हैं। बस मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा कि समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। डिक्शन को जो समझ लिए हैं, वो पूरी ईमानदारी से सुबह से शाम तक डिक्शन के साथ हैं। क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डिएक्शन व्यापार शुरू कर दिया है, डिएक्शन व्यापार कर रहे हैं, डिएक्शन व्यापार को करते हुए अगर आपने कुछ समय बिता दिया है, तो मेरे एक जाबाज लीडर हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि वो मेरे टीम का हिस्सा हैं। ट्रिपल डायमंड हैं, पीएसआईपी अचीवर हैं, श्री अतुल कुमार शुक्ला। वो ये बताते हैं, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये उनकी बताई हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो आप मुझे समझ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप डिएक्शन में आ चुके हैं, तो डिएक्शन में आपको 3 साल अगर हो गए हैं और अगर नहीं हुए हैं, तो 3 साल में आपको नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, डिएक्शन कर रहे हैं, तो 3 साल में ये 3 उपलब्धियां आपके पास जरूर होनी चाहिए। पहली, 1 लाख से ज्यादा की आपकी इनकम होनी चाहिए। दूसरी, अपने सपनों की एक कार होनी चाहिए। और तीसरी, आप टीएसआईपी अचीवर होने चाहिए, विदेश यात्री होने चाहिए। ये 3 उपलब्धियां बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मिश्रा सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ सर। पेन से लोग, पेन से जो लोग लिख दे रहे हैं, इसको जो है वहां पर सिस्टम में जाकर के ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ, ये एनॉट करके है ना, इसको यहाँ पर जाकर के ब्लॉक कर देंगे तो ये लिख नहीं पाएंगे लोग। ये जो कर्सर चला दे रहे हैं, वो अनजाने में ही चला रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम। तो ये 3 साल में 3 उपलब्धियां अगर आपने कर ली हैं, तो आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं एजुकेशन में। और अगर आपने नहीं किया है, तो आप ये 3 उपलब्धियां लेने की जरूरत है। इस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। और ये 3 साल में 3 उपलब्धियां आपको कहाँ से, कैसे, किस सिस्टम के अंतर्गत मिल जाएगा, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप वो सिस्टम फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये 3 साल में 3 उपलब्धियां जरूर जरूर मिल जाएंगी दोस्तों। और आप अगर उसके लिए रेडी हैं 3 साल में 3 उपलब्धियां लेने के लिए, तो चैट बॉक्स में आप जरूर टाइप करिए यस, यस, कि ये 3 साल में आपको ये 3 उपलब्धियां चाहिए। रोशन कुमार राजभर जी ने लिखा यस सर। हिना सुरजीत जी ने लिखा यस सर। मनोज पटेल जी यस सर। प्रवीण कुमार यस सर। सुरजीत कुमार यस सर। यस सर, यस सर। प्रभात यादव यस सर। यस डी बहुत तेजी से। रागिनी प्रजापति यस सर, यस सर। सारे लोग यस सर। अरविंद शुक्ला, राजकुमार पांडे यस सर। 3 साल में अगर ये 3 उपलब्धियां चाहिए डियर फ्रेंड्स, तो पूरी तरीके से आपको डिएक्शन में अपने आप को पूरी ईमानदारी से दाएं बाएं देखना बंद करके, बहानेबाजी की दुनिया से बाहर निकल करके आपको उन नियमों को पालन में लाना होगा, जिन नियमों को सिस्टम बोला जाता है, जिन नियमों को सिस्टम बोला जाता है। और सिस्टम क्या है, इसको बताऊं उसके पहले आप देख लीजिए कि आप कितना सीरियस हैं, आपके जीवन में कितना समय अब बचा हुआ है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको झकझोर देगी। अगर आपकी उम्र 45 साल की है, तो आपके जीवन के 16,425 दिन निकल चुके हैं, जीवन में अब सिर्फ 9,125 दिन बचे हुए हैं। ये कैलकुलेशन एक 70 साल की आयु, एवरेज आयु मान करके की गई है कि आप 70 साल तक काम करने, जीवित, जीवित वाली बात नहीं है, काम करने के लिए जीवित हैं 70 साल, क्योंकि आपका हाथ पैर वर्किंग में रहेगा।
आप वर्किंग में 70 के बाद फिर थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। आप मुझे मत बताइए, आप अपने से ये प्रश्न करिए कि आज आप किस एज पर हैं, कितना समय बचा हुआ है अब आपके पास अपने सपनों के लिए, अपने को क्राउन एम्बेसडर ले जाने के लिए, या जो मैंने बताया कि 3 साल में 3 उपलब्धियां, 1 लाख रुपए महीने की आमदनी, अपने सपनों की गाड़ी और टीएसआईपी अचीवर। ये दिन, महीने आपको गिनने की जरूरत है दोस्तों। अगर ये आपने कैलकुलेशन कर लिया तो ये आपके जीवन में काम करने वाला है फ्रेंड। इसको आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा, और समझ गए तो फोकस हो जाइए। क्या फोकस होना है, कब तक फोकस होना है, ये फोकस का फुल फॉर्म है। लोग कहते हैं फोकस होकर के काम करो, फोकस होकर के काम करो। फोकस का सीधा सा मतलब ये ही है, फॉलो वन कंपनी अंटिल सक्सेस। नो राइट, नो लेफ्ट, ओनली डीएक्शन। कोई दाहिने बाएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए, डीएक्शन, 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 डीएक्शन। फॉलो वन कंपनी अंटिल सक्सेस। जब तक आप सफल नहीं हो जा रहे हैं, जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जा रहे हैं, सिर्फ एक कंपनी को फॉलो करिए, दैट इज द डीएक्शन। और फॉलो वन कैरियर अंटिल योर सक्सेस। फॉलो वन कैरियर, कैरियर जो आप और हम आज पकड़ चुके हैं, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। फॉलो वन कैरियर, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज द डीएक्शन, दैट इज द क्राउन एम्बेसडर। एक कैरियर क्या हो सकता है आपके जीवन का, उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये एक स्लाइड है, कभी भी कहीं भी जाइए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करना ना भूलिए। सिर्फ चाय या कॉफी तक मत सीमित रहिए। ढेर सारे प्रोडक्ट आपके पास हैं, कुछ डेमो करके उनको दिखाइए, कुछ खा करके दिखाइए, कुछ लगा करके दिखाइए, लेकिन बॉक्स में बंद करके मत रखिए। खोल करके, खुला करके जरूर 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 दिखाइए। मैं तो जब भी मीटिंग में रहता हूँ, 8-10 प्रोडक्ट तो उसी मीटिंग में ही खा जाता हूँ। आप भी खा जाइए। लेकिन ये 8-10 प्रोडक्ट, कुछ लोग गलतियां करते हैं फ्रेंड्स। गलतियां क्या करते हैं, कुछ लोग स्टॉकिस्ट का प्रोडक्ट लेकर के खा लेते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे का प्रोडक्ट मान करके खा जाते हैं। मैं हमेशा कहूंगा कि अपनी पीवी, अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। मीटिंग में उत्पाद प्रदर्शन अगर कर रहे हैं तो अपना प्रोडक्ट। अगर जिंदगी में कुछ बदलना चाह रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नथिंग चेंज अंटिल यू डू। जब तक आप कुछ नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं बदलता है आपके जीवन में। अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय से अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं, सपने पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, 3 साल में 3 बड़ी उपलब्धियां लेना चाहते हैं, 1 लाख से ज्यादा का महीने का आमदनी, टीएसआईपी अचीवर, अपने सपनों की कार, कुछ भी लेना चाहते हैं। हो सकता है आपको 3 साल हो गया हो इस बिजनेस में, लेकिन अभी तक आपने इन तीनों में से कोई उपलब्धि हासिल नहीं की हो। कोई बात नहीं, आज आप मीटिंग सुन रहे हैं, आज से आप अपना पहला दिन बनाइए। पहला दिन बना करके आज से आप लग जाइए, 3 साल का टारगेट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी से अपने आप को बदलने पर काम करिए। आज लोग कह रहे हैं ना, जब जागो तब सवेरा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप आज जाग रहे हैं, आज सवेरा हो गया आपका। आज से 3 साल आप दिन लीजिए और ये 3 साल में 3 उपलब्धियों के पर आपको काम करना है। लेकिन दूसरों से उम्मीद अगर आप करेंगे कि जब अपलाइन करके देगा तो हम करेंगे, जब डाउनलाइन करके देगा तो होगा, जब वो मीटिंग में जाएगा तब हम करेंगे, जब वो एक्टिविटी करेगा तब हम करेंगे, जब तक हम दूसरों से उम्मीद करते रहेंगे तब तक कुछ भी हमारे जीवन में बदलने वाला नहीं है। डीएक्शन प्लेटफॉर्म से भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हमको अपने से बदलाव करके आगे बढ़ना है। आज की जो महत्वपूर्ण सिस्टम ट्रेनिंग है, जो 3 साल में 3 अचीवमेंट लेने की बात है या जो बदलाव लाने की बात है, वो अगर आप सब देख पा रहे हैं
तो लिखा हुआ है 7 फेरों के सातों वचन। मैं 7 वचनों पर बात करने जा रहा हूं। यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। 7 फेरों के सातों वचन। ये क्या सातों वचन है? अगर ये सातों वचन आप निभाना शुरू कर दिए, ये सातों वचन अगर आप मानना शुरू कर दिए, ये सातों वचन अपने जीवन में फॉलो करना, अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिए, तो आपके जीवन में सफलता आ जाएगी और बड़ी सफलता लगातार बनी रहे और वो 3 साल में 3 उपलब्धियां आपको मिल जाए, उसके लिए आपको ये सातों वचन अपने लोगों को, अपने नेटवर्क को उतरवा देना है। क्यों? क्योंकि यही सिस्टम है। सफलता के 7 महत्वपूर्ण कदम मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें कि पहला कदम है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी आप बीएक्सएल में ज्वाइन हुए हैं, आपको सबसे पहला काम करना है उत्पादों का 100% सेवन करना है। बीएक्सएल का अगर नमक है तो आपके घर में बाजार का नमक नहीं आना चाहिए। अगर आपने चीटिंग की है दोस्त, तो 3 साल में 3 उपलब्धियों की जो बात मैं कर रहा हूं, वो उपलब्धियां दूर हो जाएंगी। बीएक्सएल की अगर हल्दी है तो बाजार की सस्ती वाली हल्दी ला करके पैसा मत बचाइएगा। बचाया तो आपकी उपलब्धि दूर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। रिएक्शन का अगर कपड़ा धोने वाला प्रोडक्ट है, बाहर का कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ला करके मत धोइए। फास्ट फूड खाने का मन है, रिएक्शन का डी बर्गर खाइए ना, इतना बढ़िया प्रोडक्ट कंपनी ने दे दिया है। भरपूर तरीके से उसका फायदा लीजिए। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका भरपूर सेवन करिए। और अभी तो 2-3 प्रोडक्ट, गर्मी आ गई, भरपूर मात्रा में आपके घर में भरा होना चाहिए और यूज होना चाहिए। कंबूचा हो गया, सुपर ग्रीन हो गया, रोडेल हो गया, लेमन जी हो गया। ये समझिए बात को, उत्पादों का 100% सेवन होना चाहिए। ठंडे पानी में पीजिए, गुनगुने पानी में पीजिए, जैसे मन करे वैसे पीजिए, लेकिन ये पेय पदार्थ गर्मियों में बहुत ज्यादा तरीके से बिकेगा। और अगर हमारे कुछ मुस्लिम साथी भी अगर आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं, रोजे चल रहे हैं, ढेरों शुभकामनाएं एडवांस में आपको ईद की। रोजे चल रहे हैं, रोजे की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन रोजे हैं तो लोग कोई ना कोई पेय लेते हैं। रोजेल से बेस्ट पेय कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। दिन भर आप कुछ भी नहीं खाए पिए होते हैं, पानी तक नहीं लिए होते हैं, आप रोजेल से शुरुआत करिए। रोजेल एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। उत्पादों का 100% सेवन करना है अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है। मैं देख पा रहा हूं आज की मीटिंग में 100 की संख्या से ऊपर लोग नहीं बढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो जूम का ये सिस्टम है, ये 100 लोगों का ही है, जो मुझे समझ में आ रहा है। मिस्टर सर, मैं राइट? क्योंकि लोगों का वेटिंग वेटिंग व्यू दिखा रहा है मुझे, बहुत लोग एडमिट होना चाहते हैं। 100 से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, ओके। तो मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो? कोई उधर से कंफर्म करे कि मेरी आवाज मिल रही है, या चैट में लिख करके बताइए कि मैं मेरी आवाज आ रही है। यस यस यस, बहुत वेरी गुड। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये पहला स्टेप है 7 फेरों के सातों वचन का। ये 7 फेरों के सातों वचन का पहला वचन है।
वचन ना हमें भूलना है और ना हमें हमारी टीम को भूलने देना है, लेकिन यहां उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, हम अपनी टीम के पीछे सबसे पहले पड़ जाते हैं। नहीं दोस्तों, हर बदलाव की शुरुआत सबसे पहले हमसे होती है। सबसे पहले हमें अगर किसी के पीछे पड़ना है तो वो हम खुद हैं। हम खुद हैं। हमें हमारे पीछे सबसे पहले पड़ना है। तो उत्पादों का 100% हमें क्या करना है, सेवन करना है। ये हमारा पहला कदम है। दूसरा कदम हमारा क्या है, दूसरा कदम है हमारा 20 ग्राहक बनाना। हमारे पास कंज्यूमर होने चाहिए। क्यों कंज्यूमर होने चाहिए, क्योंकि यही सेटिस्फाइड कंज्यूमर आपके सेटिस्फाइड बिजनेस पार्टनर बनेंगे। और तो और यही लोग हैं जो आपको आपके प्रोडक्ट की खूबसूरती, बेनिफिट्स बताते हैं। और 20 ग्राहक आप बना कब पाएंगे, जब आप फील्ड में रहेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्राहकों का ही बिजनेस है। आपको अगर संगठन भी बनाना है तो ग्राहकों का ही आप संगठन तैयार कर रहे हैं। आज 100 लोग मीटिंग सुन रहे हैं, ये भी ग्राहक हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी ग्राहक हूं। तो ग्राहक तो बनाने पड़ेंगे दोस्त। ग्राहक नहीं बनाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। ग्राहक बनाएंगे, बड़ी सक्सेस मिलेगी, बिग सक्सेस मिलेगी। इसलिए हर दिन आपके पास ग्राहकों की एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, ये तो मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम 20 ग्राहक होने चाहिए। ये आपका 7 वचन का दूसरा वचन था। तीसरा वचन आपको बता रहा हूं, लोग क्यों इस बिजनेस में कहां पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना गल्ला बनाते तो हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मैंने जो लिखा है यहां पर, गल्ला बनाए रखना है। और कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा का कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी आपके पास उत्पादों की श्रृंखला बहुत बड़ी हो चुकी है, तो ये तो 10,000 बहुत कम है। आपके पास 25 से 50,000 का अपना एक गल्ला होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, आप एक सूक्ष्म व्यापारी हैं। आपके पास गल्ला हमेशा होना चाहिए और इस गल्ले को बना के रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझना है कि इस गल्ले को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर ये आप गल्ला बनाए, एक बार लोग किसी तरीके से अपनी पीवी मेंटेन कर लेते हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन पता चलता है उसी में से कुछ प्रोडक्ट निकाल करके घर में यूज कर लिया। उस गल्ले में आपने पैसा नहीं डाला। फिर जब अगले महीने आपका गल्ला मेंटेन करने की बारी आई, जब पीवी करने की बारी आई, व्यापार करने की बारी आई, तो पता चला अरे आपका तो घट गया, आपका तो घट गया। अब घट गया तो दर्द ही दर्द। अब क्या करें, अपलाइन का फोन आ रहा है, पीवी करो, बिजनेस करो। अरे सर रुपया ही नहीं है। रुपया कैसे होता, आपने तो वो रुपया मिसयूज कर डाला। गल्ला बनाए रखने का मतलब ये है कि जो आपने पूंजी तैयार कर ली, जो फंड आपने तैयार कर लिया, उस पूंजी उस फंड में से घर के इस्तेमाल के उत्पादों को जोड़ना नहीं है, उसको बाहर करके रखना है, उसको लाना ही नहीं है। घर के अगर उत्पाद इस्तेमाल करने हैं तो बेटा पहले उस गल्ले में रुपया डाल, उसके बाद फिर इस्तेमाल कर। ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप 3 साल में 3 कदमों को पा लेना चाहते हैं, 3 उपलब्धियों को पा लेना चाहते हैं, 1 लाख रुपए महीने की आमदनी, सपनों की 4 व्हीलर कार और विदेश यात्रा, तो प्रतिदिन फील्ड में जाना जरूरी है। और सिर्फ जाना जरूरी नहीं है, आपकी बैग में, आपके झोले में, आपकी किट में प्रोडक्ट होने बहुत जरूरी है। उत्पाद होना ही होना चाहिए। फील्ड में लोग चले जाते हैं बिना उत्पाद के, सोचते हैं जब उधर से ऑर्डर मिलेगा तब हम ले करके जाएंगे और उसको देंगे। अरे तुरंत आप ले करके जाइए और खा करके दिखाना है, लगा करके दिखाना है। बहुत से लोग प्रोडक्ट पर बात करते हैं लेकिन साबुन का डेमो ही नहीं देते। साबुन पर बात करके आज, अरे खोल के दो, खोलो
इधर लगा के दिखाओ। बहुत से लोग हैंड एंड बॉडी लोशन पर बात करते हैं, लेकिन एक बूंद हैंड एंड बॉडी लोशन निकाल, बहुत से लोग चाय कॉफी पे बात करते हैं, बट अपने पास लेकर के नहीं जाते कि अरे यार गर्म पानी लेकर के आओ, चलो हो जाएगा। अभी मैं 2 दिन पीछे बहुत एक पुराने व्यक्ति के पास में जाकर के बैठा था, कुछ उनके घरेलू कार्य से गया हुआ था, लेकिन मेरे पास कॉफी थी। मेरे बैग में हमेशा कॉफी मिलेगी। सिर्फ कॉफी नहीं, मेरा जो यूज करने वाला प्रोडक्ट है वो भी किट में मैं अलग से रखता हूं। तो बात आई कि अच्छा क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? मैंने कहा सिर्फ सादा पानी पीऊंगा और उसके बाद गर्म पानी पीऊंगा। तो हंसने लगे, बोले गर्म पानी? गर्म पानी कौन पीता? मैंने कहा मैं पीता हूं। मैंने कहा आप खौला करके पानी लाइए। बोले नहीं नहीं, चाय कॉफी। मैंने कहा कॉफी पिया जाएगा, और वो भी कॉफी कौन सी पियेंगे? ब्लैक कॉफी पियेंगे। बोले ब्लैक कॉफी है घर में, मैं बना करके लाता हूं। बोले नहीं। मैंने कहा नहीं, ब्लैक कॉफी हम एक अलग तरीके की आज आपको पिलाते हैं, ये लीजिए कॉफी। पानी आया, ब्लैक कॉफी बनी। मैंने कहा अब इस कॉफी का फ्रेग्रेंस लीजिए, सबसे पहले एरोमा इसका लीजिए, कितना बेहतरीन है। उन्होंने एरोमा लिया, देन फिर टेस्ट लिया, बहुत तारीफ किया, और उन्होंने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी मुझे लेना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब हम काम करते हैं, ये 2 दिन पीछे की बात है, 2 दिन पीछे की बात है। तो प्रतिदिन फील्ड में हमको जाना जरूरी है, और हमारे को जब जाना जरूरी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होने चाहिए। और जब ये प्रोडक्ट हमारे पास होंगे तो हम जाकर के उन प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को रखेंगे, दिखाएंगे और उनके बेनिफिट्स बताएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सफलता के 7 महत्वपूर्ण कदम में से चौथा वचन है। 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, ये चौथा वचन है। 5वां वचन दोस्तों क्या है? 5वां वचन, हर महीने की 1 तारीख को रात के 12:01 के बाद आपकी पर्सनल पीपीवी 3000 से ज्यादा के व्यापार की शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर आप सच में ईमानदार हैं, सच में आप 3 साल में 3 उपलब्धियां पा लेना चाहते हैं, सच में आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये 5वां वचन हर हाल में, हर काल में, हर तरीके से आपको निभाने की जरूरत है, करने की जरूरत है। बाधाएं आएंगी, व्यवधान आएंगे, कभी स्टॉकिस्ट की मदद नहीं मिलेगी, कभी स्टॉकिस्ट कहेगा रात में हम नहीं काटेंगे, कभी कंपनी का ऑफिस 10 बजे खुलेगा। आप अपना विकल्प तैयार करके रखिए। जहां रात में पीवी कटे वहीं पर पहले से एडवांस में आप दे दीजिए। रात में ही आपका व्यापार खत्म होता है, रात में ही आपका व्यापार शुरू हो जाता है। ये 5वां कदम है। छठा वचन हमेशा याद रखना है, ये बिजनेस एजुकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग कहते हैं कि जीतना है तो सीखना है, ये अधूरा है। छठा जो कदम है, ये जो 7 वचन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सबसे पहले अपने से करने के लिए बता रहा हूं। इसीलिए यहां लिखा हुआ है सीखना है। सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन चाहे वो ऑनलाइन मिल रही हो, चाहे ऑफलाइन मिल रही हो, आपको स्वयं भी रहना है और अपने नेटवर्क को भी रखना है। चाहे वो कैंप के माध्यम से मिल रही हो, चाहे वर्कशॉप के माध्यम से मिल रही हो, चाहे सिस्टम सेंटर मीटिंग के माध्यम से मिल रही हो, चाहे होम मीटिंग के माध्यम से मिल रही हो, चाहे 1-to-1 मीटिंग के माध्यम से मिल रही हो, किसी भी माध्यम से वो एजुकेशन मिल रही हो दोस्तों, आपको सीखना बहुत जरूरी है। और 7वां कदम है हर हफ्ते 2 नई ज्वाइनिंग, न्यू ब्लड इस बिजनेस में। ये तो मैंने मिनिमम की बात की है कि 2 नई ज्वाइनिंग कराना, ये मिनिमम है। मुझे मालूम है बहुत से लोगों की पूरे महीने में 2 ज्वाइनिंग नहीं होती है, 2-2 महीने बीत जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं होती है। अरे बिजनेस करने आए हो, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो, ग्राहकों से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हो, ग्राहकों की कमी नहीं है। अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही बात की कमी है, और वो कौन सी कमी है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4, प्रतिदिन फील्ड में जाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4,
प्रतिदिन फील्ड में जाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, प्रतिदिन फील्ड में जाना जरूरी है। अगर आप प्रतिदिन फील्ड में जाएंगे तो हर हफ्ते 2 नई ज्वाइनिंग की जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ आसानी से होगा ही होगा। नई ज्वाइनिंग आपके पास आएगी आएगी, चल करके आएगी, मुस्कुरा करके आएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ज्वाइनिंग आ कहां से रही है। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो अपने गिरहबान में हम सबको झांक के देखने की जरूरत है कि अगर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तो क्या हम प्रतिदिन फील्ड में हैं, क्या हमारे पास 20 ग्राहक हैं, क्या हमने गल्ला मेंटेन किया है। सिर्फ वहीं पर झांकने की जरूरत है। और ये 7 सफलता के जो कदम हैं, आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाइए। आपने अभी चाहे शुरुआत की हो, चाहे आप डायमंड बन गए हो, आप स्टार एजेंट बन गए हो, आप सीनियर स्टार डायमंड बन गए हो, आप डबल डायमंड बन गए हो, आप ट्रिपल डायमंड बन गए हो, आप क्राउन डायमंड हो, आप गोल्ड डायमंड हो, आप कोई भी डायमंड हो, आपको अगर बड़ी सफलता चाहिए और लगातार सफलता में बने रहना है तो ये 7 कदम हर दिन हर पल अपने जीवन से सबसे पहले स्वयं से जोड़ देना है। सबसे पहले स्वयं से जोड़ देना है। पहले खुद से ये 7 कदम फॉलो करना है, फिर अपनी टीम से करवाना है, फिर अपनी टीम से करवाना ही करवाना है। लेकिन लोग उल्टा कर जाते हैं। लोग उल्टा कर जाते हैं, क्या करते हैं, पहले कहते हैं टीम से करवाओ फिर हम करेंगे। पहले टीम 1 तारीख को पीवी करेगी फिर हम करेंगे। पहले टीम गल्ला बनाएगी फिर हम बनाएंगे। पहले टीम को हम चेक करेंगे कि वो 100% यूजर है कि नहीं है, फिर हम उसमें आएंगे। पहले टीम को देखेंगे कि वो फील्ड में जा, ना 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 ना, गलत है। गलत प्रैक्टिस मत कीजिए। बदलाव, कोई भी बड़े से बड़ा बदलाव जब हुआ है तो बदलाव का पहला कदम हम स्वयं होते हैं। आज अगर दोस्तों मैं भी इस जगह पर पहुंच पाया हूं तो उसमें बहुत बड़ा कारण है कि मैंने इस बिजनेस के अनुसार अपने आप को ढाला। इस बिजनेस में क्या क्या चाहिए वो सब मैंने अपने अंदर उतारा है। एक बड़ी पुरानी एक पिक्चर आई थी, गाना भी था कि लव के लिए साला कुछ भी करेगा। मैं बोलता हूं डिरेक्शन के लिए साला कुछ भी करेगा। यानी कि जो ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, समझदारी से जो कुछ भी यहां पर है वो सब मैं डीएक्शन में सक्सेस होने के लिए पूरी शिद्दत से, पूरी जिम्मेदारी से करने वाला हूं दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी से करने वाला हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी इंडस्ट्री में फॉलो अप का बहुत महत्व होता है। चाहे वो फॉलो अप खुद के लिए हो, चाहे वो फॉलो अप किसी और के लिए हो, चाहे वो फॉलो अप सिस्टम को फॉलो कराने के लिए हो, चाहे वो फॉलो अप प्रोडक्ट देने के लिए हो, चाहे वो फॉलो अप लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए हो, चाहे इस बिजनेस में लाने के बाद इनके सिस्टम में रिटेन बना करके रखने के लिए वो फॉलो अप हो। किसी भी तरह का अगर आप स्टेप ले रहे हैं या उसको उस जगह पर लाना चाहते हैं तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फॉलो अप आपको हमेशा करने की जरूरत है, हर दिन करने की जरूरत है। जितना तगड़ा फॉलो अप कर ले जाएंगे खुद के लिए और अपने नेटवर्क के लिए, नए व्यक्ति के लिए, आप सक्सेस उतना फास्ट होते चले जाएंगे दोस्तों, उतना बड़ी सक्सेस आपका वेट करेगी। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग को बहुत तेजी से आगे बढ़ा करके खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और कोटेशन आपके दिल दिमाग में छप जाना चाहिए, हल्का बेचोगे तो हर रोज नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, क्वालिटी बेचोगे तो ग्राहक आपको ढूंढेगा। और यही सच है डीएक्शन के प्रोडक्ट को जिसके जुबान पर एक बार आपने लगा दिया वो आपके प्रोडक्ट को ही खोजता है, दूसरा प्रोडक्ट नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे सस्ता होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत सस्ता होता तो बिक जाता, ये हो जाता वो हो जाता। क्वालिटी, क्वालिटी देखो, वैल्यू फॉर योर मनी। डीएक्शन प्रोडक्ट जो है वैल्यू फॉर योर मनी करता है और वो चीजें डीएक्शन आपके साथ कर रहा है।
एक और बात आपको बताकर कि आज की मीटिंग को समाप्त करूंगा। ये दिखाई दे रही होगी ये स्लाइड, SW5 मास्टर रिक्रूटर साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी ने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इसी साइकोलॉजी की वजह से, इसी मनोविज्ञान की वजह से मैं आज इस बिजनेस में यहां तक पहुंचा हूं। मेरे ऊपर उन लोगों का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है अब, जब से मैंने ये साइकोलॉजी अपना ली। जो लोग मुझे इस बिजनेस में इग्नोर करते हैं या ना बोलते हैं या मेरा मजाक उड़ाते हैं या मेरा इस बिजनेस में मेरे साथ नहीं आते हैं या वो मेरे इस बिजनेस को समझने के लिए तैयार नहीं है या वो इस बिजनेस में मेरी टांग खींचते हैं या वो मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं, कुछ भी अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ ये SW5 मेरे लाइफ का सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र बन चुका है। आप सबको भी ये SW5 एकदम रट लेना है। जब आप इस बिजनेस को किसी को भी बताने जाएंगे, जब इस प्रोडक्ट को आप किसी को भी बताने जाएंगे, तो ये पहली लाइन है सम विल, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, सम विल नॉट। यानी कि ये अगर आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, एक साइकिल पर आदमी बैठा हुआ है मोटा सा और वो पीठ किया हुआ है हमारी तरफ, यानी कि वो हमसे दूर जाने की बात सोच रहा है। सम विल नॉट बट सम विल। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे और कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। ये जो कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे ये शायद बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपकी मुलाकात, लड़ाई, धक्का मुक्की, हाथापाई, पहले जो आपके सामने आने वाला है वो यही आता है और अक्सर आता है। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। पहले ना ही सुनने को मिलता है सम विल नॉट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में आते हैं, सम विल। सो व्हाट, आपको उस साइकोलॉजी में दिमाग लगा करके रखना है। अगर कुछ लोग आ गए तो अपनी पीठ थपथपाइए, कुछ लोग नहीं आए तो भी अपनी पीठ थपथपाइए। अपने दिमाग में रखिए क्या हुआ, ये हमको ज्वाइन नहीं किए, हमारा प्रोडक्ट नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, 7 फेरों के सातों वचन का चौथा वचन पूरी ईमानदारी से निभाना है। हर दिन फील्ड में जाना है, यानी कि स्टार्ट वर्किंग, हमें अपना काम जारी रखना है, जारी रखे रहना है। कंटिन्यू प्रोसेस में हमें बने रहना, लगातार हमें उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में बने रहना है, क्योंकि लगातार बराबर जीत होती है। लगातार अगर आप लगे रहेंगे तो याद होगा कि लगातार अगर एक पत्थर पर पानी की बूंद लगातार कई वर्षों तक टपकती रहे तो उस पत्थर में भी छेद कर देती है दोस्त। लगातार दशरथ माझी ने एक बड़ा सा पत्थर यानी कि पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। लगातार बराबर जीत होती है। तो आपको भी हर दिन फील्ड में जाना है। वचन नंबर 4 याद रखना है, स्टार्ट वर्किंग बिकॉज ऑफ समवन वेटिंग यू। कोई आपका इंतजार कर रहा है। कौन है वो आपका क्राउन एम्बेसडर है। अभी भी आपके नेटवर्क में आपका क्राउन एम्बेसडर नहीं आया है, ये मान करके आपको हर दिन वर्क करना है। आज आपने जो भी नेटवर्क खड़ा किया है, उस नेटवर्क में आप लाख पीवी निकालते हैं, 2 लाख पीवी निकालते हैं, 5 लाख निकालते हैं, 50,000 पीवी निकालते हैं, 25,000 पीवी निकालते हैं, 10,000 पीवी निकालते हैं, आपको गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं तो अभी इतना बड़ा लीडर हो गया और इतनी पीवी निकालता हूं। अरे आप जरा देखो, क्या अभी आपकी इनकम 1 लाख हो गई? अगर 1 लाख हो गई तो क्या 5 लाख हो गई? अगर 5 लाख हो गई है तो क्या 10 लाख हो गई है? अगर उत्तर ना आए तो 7 फेरों के सातों वचन याद रख करके इस मास्टर रिक्रूटर साइकोलॉजी के साथ काम करते रहिएगा। आप सब बहुत जल्द क्राउन एम्बेसडर बनेंगे और इस बिजनेस में वो सब कुछ पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर 3 साल में आपको 3 उपलब्धियां करनी है, पहला 1 लाख से ज्यादा का महीने की आमदनी, दूसरा आपको अपने सपनों की गाड़ी और तीसरा TSIP अचीवर यानी कि विदेश यात्री अगर आपको बनना है तो ये 7 फेरों के 7 वचन ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, ये शुरुआत किससे होगी?
मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, ये शुरुआत किससे होगी? किससे होगी ये शुरुआत? किससे होगी? आपसे होगी, आपकी टीम से होगी, मुकेश वर्मा करेंगे, आपका अपलाइन करेगा, आपका डाउनलाइन करेगा, किससे होगी ये शुरुआत? यस, खुद से होगी, खुद से होगी, अपने से होगी, मेरे से होगी, मी। यस, एकदम फैक्ट है। ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये क्रॉस लाइन का बिजनेस नहीं है, ये कंपनी के लिए आप नहीं आए हैं, ये अपलाइन के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं, आप अपने और अपने परिवार के सपनों के लिए बिजनेस में आए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप सब तैयार हो जाइए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर किया है। लोग कहते हैं कि सिस्टम से काम करो, सिस्टम से काम करो, सिस्टम समझना जरूरी है, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, लेकिन लोग यही नहीं बता पाते हैं कि सिस्टम क्या है। मैंने आपको 7 फेरों के 7 वचन के माध्यम से सिस्टम बता दिया। SW5 की मास्टर इन साइकोलॉजी के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से लग जाइए फील्ड में, उतर जाइए फील्ड में। विश ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान बनिए, विजेता बनिए और क्राउन एम्बेसडर जाइए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि आपने प्यार से, धैर्य से मुझे सुना। और वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद श्री सूर्यमणि मिश्रा सर को और एंटायर महाराष्ट्र कोर टीम को, जिसने मुझे ये मौका दिया, जो मुझे इस योग्य समझा कि मैं भी कुछ आप लोगों को बता सकूं। सो थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू मुकेश सर। सर जितना बोलूं उतना कम है सर। सबका निचोड़ ही एक चीज बता रहा हूँ कि अगर सबके समझ में आपका 7 वचन आ गया है, 7 फेरे वाला, 7 फेरों का 7 वचन, तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता सर। ये आपका प्रेजेंटेशन मुझे आज भी याद है कि आप इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन जब दादर में दे के गए थे, हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, उसमें बहुत बड़ा आपका योगदान है सर। ग्रोथ हो भी रहा था, उसी समय मेरी कुछ नई टीमें आई हैं, जो आपका कुछ प्रेजेंटेशन कुछ लोग सुने थे और उसको हम फॉलो भी किए। तो सर सब बड़ा चीज है कि 7 वचन, और जो दूसरा चीज आप दी है फॉलो। एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे सीनियर का, एक अच्छे मेंटर, यही नहीं कि आपका अपलाइन या बहुत बड़ा कोई है तो आपका मेंटर। मेंटर वो है कि जो कम सरल शब्दों में आपको समझा सके और उस मार्गदर्शन पे आप चल के, उस मार्गदर्शन को फॉलो करके, उस सही रास्ते को फॉलो करके आप अगर सफल हो रहे हैं, तो वही आपका सबसे अच्छा गुरु, सबसे अच्छा मेंटर, सब कुछ हो सकता है। तो साथियों, इतना बढ़िया मुकेश सर ने समझाया, और मुझे मालूम है कि उनको मैं पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से ऑन द स्पॉट जैसा आप बोलेंगे वैसे वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि हर तरह से भगवान ने, ईश्वर ने उनको गुण संपन्न किया है। और अच्छे सरल भाषा में समझाने की प्रक्रिया उनकी जाती है। साथियों, जो जहां से जुड़े हो, हकीकत बता रहा हूँ, मुकेश वर्मा सर जो जा रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ हम ऐसे गुरुओं को हमेशा सुनते हैं। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, त्रिवेदी जी से बहुत कुछ सीखता हूँ। ऐसे जो अलग अलग हैं, आप क्या एज है, आपकी क्या उम्र है, कितने गुणवान हैं आप, उसको बाजू रखिए। जब किसी से आप कुछ सीखने के लिए, किसी प्रोग्राम में आप जुड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से अपने दिमाग को खाली करके उनके पास, उनके जाइए। सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। तो मैं पूरे मीटिंग का एक ही फिर से निश्चय बोलूंगा कि अगर आपको, जैसे उन्होंने बोला कि आपके दरवाजे पे गाड़ी हो, आपका खुद का मकान हो, आपकी एसआईपी क्वालिफायर हो, आपका मान सम्मान बढ़े, बस केवल उनके साथ वचन को अगर सही ढंग से आपने किया है तो जरूर। क्योंकि ये आ, आज की मीटिंग हमारे गोविंद जी ने, जो झारखंड से उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है, फिर से मैं इसको आप लोगों के बीच में करूंगा। जो नहीं सुने हैं या आप लोग सुने हैं, जो आपकी टीम नहीं जुड़ी है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे आएगा मेरे पास मैं आप सबको शेयर करूंगा, जरूर आप इसको अपनी टीम तक पहुंचाइए। क्योंकि इतने अच्छे सरल भाषा में, इतने कम समय में उन्होंने इतना अच्छा दे दिया है। जितनी तारीफ करूं, जितना शुक्रिया अदा करूं मुकेश सर, उतना कम है। मैं जितने लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, सबका मैं धन्यवाद अदा करते हुए और सारे लोगों की तरफ से
और महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र को लीडर की तरफ से, मैं अपनी तरफ से मुकेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने बढ़िया ढंग से आप हम सबको गाइड किया, इतना बढ़िया ढंग से हम लोगों को सिखाने का प्रयास किया। कौन कितना लिया उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन यह आपने जो आज ज्ञान दिया है, मैं भी वही एक ये भाषा यूज कर रहा हूँ, 7 वचन 7 वचन 7 फेरे। जैसे हमारे शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 चीजें बताई जाती हैं, वैसे मुकेश सर ने डीएक्शन में सफल होने के लिए 7 वचन जो गाइड किए हैं, इसको दोस्त आप ध्यान से फिर से सुनिएगा, इसको अमल कीजिए। अगर अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कुछ पीढ़ियों के लिए आप बदलाव चाहते हैं तो मैं इस प्रोग्राम को अभी खत्म करूंगा, और अगले शनिवार को फिर हम किसी नए एक स्पीकर के साथ, किसी एक नए अतिथि के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबका धन्यवाद अदा करते हुए इस मीटिंग को यहीं विराम देता हूं, और मुकेश सर को एक बार फिर से मैं महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र को लीडर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अपना कीमती समय निकाल कर आज हम सबको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मुकेश सर। Thank you very much, Nisa sir, and all Maharashtra group. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सर।